Chapter 7, Mahatma Gandhi. In this chapter, the writer draw light on the whole life of Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी जी के बारे में बताया गया है चैप्टर में. Children, you must remember the dates 1867, 1869 and 1870. These are very important years in the history of some nations. Three great men of different nations were born in these years. बच्चों, हमें ये तीन जो ईयर्स हैं, तीन जो डेट्स हैं, वो हमें याद होनी चाहिए, हमें उनको अपने माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि इन तीन ईयर्स में डिफरेंट नेशन में कुछ महान लोग पैदा हुए. सन याट सन वाज बोर्न इन 1867 इन चाइना. चाइना में 1867 में सन याट सेन बोर्न हुए थे. ही वॉज द फाउंडर एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ चाइनीज रिपब्लिक. लेनिन वॉज बोर्न इन 1870 इन रशिया. वो चाइनाज रिपब्लिक के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, और लेनिन जो थे रशिया में 1870 में पैदा हुए थे. ही वॉज द लीडर ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन इन 1917, और वो रशियन रिवॉल्यूशन के लीडर थे. ही रिमेन्ड द हेड ऑफ रशियन सोवियत गवर्नमेंट टिल हिज डेथ, और अंत तक, अपनी मृत्यु तक वो वहां के लीडर रहे. मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बोर्न इन 1869 इन इंडिया. मोहनदास करमचंद गांधी 1869 में इंडिया में पैदा हुए थे. 2 years आफ्टर सन याट सेन एंड ए ईयर बिफोर लेनिन. उन दोनों के बीच में, उनसे 2 साल बाद और उनसे 1 साल पहले. बट ही नेवर बिकम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर. ही वॉज मोर लीडर, नॉट ए पॉलिटिकल लीडर. लेकिन वो ना तो प्राइम मिनिस्टर थे, ना प्रेसिडेंट थे. वो एक लीडर थे, एक पॉलिटिकल लीडर की बजाय लीडर ज्यादा. द लाइफ ऑफ दिस ग्रेट इंडियन इज एक्सट्रीम इंटरेस्टिंग. इनकी जो कहानी थी, लाइफ थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी. द प्यूरिटी एंड सिंपलिसिटी ऑफ हिज लाइफ मेड हिम इमॉर्टल. The life history of this man who taught the world how to win battles without bloodshed is on which every student should know. उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है, उनकी जो जीवन की कहानी है, उसमें स्पेशलिटी है कि ये बताया गया है कि युद्ध कैसे जीते जाते हैं बिना खून बहाए, और ये हर बच्चे को पता होना चाहिए. महात्मा गांधी was born on 2 October 1869 at Porbandar in Kathiawar. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. He completed his early education at a school of his village. At school, Mohandas Karamchand Gandhi was a shy boy. He did not mix free with his schoolmates, nor did he take much part in games. 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में कठियावाड़ में इनका जन्म हुआ था, और उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी. और उन्होंने अपनी जो अर्ली एजुकेशन थी वो अपने गांव के स्कूल में ली थी. और अपने जब वो छोटे थे, जब वो लड़के थे, स्कूल में पढ़ते थे, बच्चे थे, तो एक शाई शर्मीले लड़के थे. किससे ज्यादा बोलते नहीं थे, और ना ही गेम वेम में पार्ट लेते थे. लॉन्ग वॉक्स इन द ओपन वाज द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज विच ही एंजॉयड द मोस्ट. हिज बुक्स एंड हिज लेसन वर हिज सोल कंपेनियन. खुले में घूमना, लंबा पैदल चलना, यही उनकी मुख्य एक्सरसाइज थी. और जो उनकी किताबें थी, उनका जो चैप्टर्स थे, वही उनके साथी से, ताकि कोई दोस्त वगैरह उनके नहीं थे. फ्रॉम द प्राइमरी स्कूल ही वाज सेंट टू ए suburban स्कूल एंड देन टू हाई स्कूल. उनको प्राइमरी स्कूल से उनको सब अर्बन हाई स्कूल में भेजा गया, और फिर हाई स्कूल में. नाउ इट ऑलरेडी रीच्ड 12th ईयर, और अब वो 12 साल के हो चुके थे. He never told lie during his school days either to his teacher or to his schoolmate. कभी झूठ नहीं बोलते थे अपने स्कूल दिनों में, ना तो अपने टीचर से और ना ही अपने स्कूलमेट से. There was an incident which occurred at an examination during his first year at school. Once Mr. Gill, the educational inspector, came on visit of inspection. उनके बचपन की, उनके स्कूल समय की एक छोटी सी घटना है यहाँ पर. एक मिस्टर गिल थे, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर थे. वो इनके स्कूल में विजिट पर आए. He gave his class 5 words. अपने क्लास के बच्चों को 5 शब्द दिए टू राइट एज स्पेलिंग एक्सरसाइज, और स्पेलिंग की मतलब उनकी स्पेलिंग लिखने के लिए. वन ऑफ द वर्ड वाज कैटल. गांधी जी मिस स्पेल्ड. एक वर्ड था कैटल, गांधी जी ने उसकी स्पेलिंग गलत लिखी थी. द टीचर ट्राई टू प्रमोट हिम विद द पॉइंट ऑफ हिज बोर्ड, बट गांधी जी डिड नॉट पे अटेंशन. टीचर ने कोशिश की उनको थोड़ा इशारा करने की, जैसे पैर से धीरे से, जूते से उनको टच किया कि इसको सही कर लो, जैसे कोई इशारा सा करना चाहा. लेकिन गांधी जी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया.
He wanted that Gandhiji should copy the spelling from his neighbor's slate, but Gandhiji was against copying, so he did not copy. The result was that all boys except one were found to have spelled every word correctly. The teacher later scolded Gandhiji not for copying, but it was without effect. He could never learn the art of copying. तो उन्होंने जब उनको कहा तो बाद में जब कॉपी चेक हुई उनकी तो सब बच्चों का सब कुछ सही था, केवल यही अकेला बच्चा ऐसा था जिसकी एक स्पेलिंग गलत थी। टीचर ने उनको डांटा कि भी मेरे कहने के बावजूद भी तुमने सही क्यों नहीं किया। लेकिन गांधी जी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने तभी भी कॉपी करना, कभी किसी के में से चीटिंग करना, इस घटना के बाद टीचर से डांट पड़ने के बाद भी उन्होंने ये चीटिंग करने की आदत को नहीं सीखा। एट द इंसिडेंट he did not in least diminish his respect for his teacher. He was by nature blind to the faults of elder. At the incident, he did not in the least diminish his respect for his teacher. और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने टीचर के लिए अपनी रेस्पेक्ट कम की। वो नेचर के द्वारा वो मतलब उनकी नेचर कुछ ऐसी थी, वो बड़ों की गलतियों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे और उसके लिए उनको मतलब कॉपी वो भी नहीं करते थे। वो भी यदि कोई गलत बात कह रहा है, लेकिन उसको ऐसा भी नहीं कि उसकी रेस्पेक्ट नहीं। Later he came to know of many other failings on this teacher, but his regard for him remained the same. He had learned to carry out the orders of elders, not to scan their action. बाद में उन्हें इस टीचर के विषय में और भी कुछ ऐसी फेलिंग पता चली, लेकिन तब भी उनके मन में उनके लिए रेस्पेक्ट कम नहीं हुई। उन्होंने हमेशा से सीखा कि बड़ों का कहना मानो, ऑर्डर लो, लेकिन स्कैन मत करो उनके एक्शंस। Gandhiji was married at the age of 13. This early marriage caused a break in his studies at high school. By hard work, he was later able to finish 2 classes 1 year. He acquired certain bad habits in childhood from friends who misled him. He took to smoking and eating meat in secret. गांधी जी की शादी 13 वर्ष की आयु में हो गई थी और ये जो अर्ली मैरिज हुई इससे उनकी पढ़ाई पर फर्क पड़ा। बाद में उन्होंने कठिन परिश्रम करके मेहनत करके एक ही साल में 2 क्लास की और उनके अंदर कुछ गंदी आदतें भी आ गई थी, बुरे लोगों की संगत से, बुरे दोस्तों की संगत से, जिसमें कि वो स्मोकिंग करने लगे थे और सीक्रेटली मीट भी खाने लगे थे। बट ही हैड ए स्ट्रॉन्ग विल पावर एट द पावर इवन एट दैट एज। हिज सेंस ऑफ गिल्ट प्रेड अपॉन हिज कॉन्शियंस। उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर थी और एक सेंस ऑफ गिल्ट, उन्हें एक अपराध बोध उनके अंदर आया और जो कि ज्यादा उसके ये जो काम किए उन्होंने इसके ऊपर अपराध बोध हावी हो गया, उन्होंने छोड़ दिया, फिर ये सब मतलब डिसाइड कर लिया उन्होंने। He gave up smoking and eating meat because he thought he was cheating his parents by doing these things in secret. उन्होंने स्मोकिंग को छोड़ दिया और मीट खाना भी मतलब नहीं उसके बाद सोचा मीट खाने का भी, क्योंकि उन्हें लगा कि एक तरह से अपने माता पिता के साथ चीटिंग कर रहे हैं। He decided that now he would build his life on truth and honesty. उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब अपना जीवन सच्चाई और ईमानदारी से ही चलाऊंगा। When Gandhiji was 18, he was sent to England to qualify as a barrister. He remained 4 years and became a barrister in 1819. इसके बाद जब गांधी जी 18 साल के थे तो उनको इंग्लैंड भेजा गया बैरिस्टर के लिए करने के लिए, बैरिस्टर मतलब वकालत, और वहां 4 साल तक रहे। 1891 में वो एक वकील बन गए। Returning to India, गांधी जी set up practice at the bar, but it was not successful. वापस आने के बाद उन्होंने कोर्ट में प्रैक्टिस की लेकिन सफल नहीं हो पाए। When he received an invitation from Indian firm to go to South Africa as their lawyer, फिर उन्हें एक इनविटेशन मिला साउथ अफ्रीका जाने के लिए एक वकील के रूप में। He readily accepted, उसने उसको शहर स्वीकार कर लिया इच्छा से। In South Africa, the entire course of his life changed. वहां जाकर उनका पूरा जीवन चेंज हो गया। Here he faced suffering, hardship and insults, social and political. यहाँ उन्होंने बहुत ज्यादा कष्ट सहे, बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, बहुत बेइज्जतियां भी हुई, सामाजिक और राजनीतिक बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था वहां पर, उनकी दोनों रूप में इंसल्ट हुई, सामाजिक रूप में भी और राजनीतिक रूप में, which was happening with the lot of Indian community in that country. और इंडियन कम्युनिटी जो जितने भारतीय लोग थे उस जगह में सभी इस चीज को फेस कर रहे हैं। गांधी जी डिसाइडेड टू फाइट फॉर देयर राइट्स एंड मेड ए स्टडी ऑफ रॉन्ग डन टू देम। गांधी जी ने डिसाइड किया कि अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और जो वे कर रहे हैं उन सबका अध्ययन किया, मतलब क्या क्या हो रहा है गलत। He organized his countrymen and started a struggle for justice and fair play.
It was in South Africa that Gandhiji forged his weapon of satyagraha. He told his followers, hate the sin but not the sinner. उन्होंने एक अपने देश के जो वहाँ भारतीय लोग थे सबको मिलकर एक संगठन बनाया, और उनका मतलब जो उनका संगठन का उद्देश्य था वो यही था, न्याय और फेयर प्ले, मतलब जो भी कुछ हो सही हो। और यहीं से उन्होंने अपने एक अपना हथियार, सत्याग्रह का हथियार उठाया। हथियार सच में कोई वेपन नहीं था, एक मन में डिसीजन था, वही उनका हथियार का काम करता था। उनका जो स्लोगन था वो ये था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। Soon after the First World War, Gandhi returned to India in 1919. Here, he plunged into struggle of the Indian people to regain their self-respect and freedom. फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1919 में। जो भारतीय लोग थे वो स्ट्रगल कर रहे थे अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट और आजादी के लिए। He taught the people to meet the violence with अहिंसा, आई नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। उन्होंने लोगों को सिखाया कि जो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है उसका जो है सामना तुम अहिंसा से करो, सत्याग्रह से करो। He said, I cultivate in my soldiers the courage of dying without killing. उन्होंने कहा, मैं अपने लोगों में, अपने सिपाहियों में यह भावना भरना चाहता हूँ कि सच्चाई के लिए मरने की हिम्मत रखो, मारने की नहीं। आई बिलीव दैट नॉन वायलेंस इज इन्फिनिटली सुपीरियर टू वायलेंस। और मुझे ऐसा विश्वास है कि अहिंसा हिंसा पर हमेशा भारी रहेगी। फॉरगिवनेस, क्षमा, मोर ह्यूमन देन पनिशमेंट। किसी को क्षमा कर दो तो वो ज्यादा असरकारी है पनिशमेंट की अपेक्षा। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल एंड मैनी मूवमेंट, इंडिया liberate on 15 August 1947, the very long age of slavery come to an end on that day. एक बहुत लंबे स्ट्रगल और बहुत सारे आंदोलन के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। एक बहुत लंबे समय की गुलामी के बाद भारत आजाद हुआ था। इंडियन कुड ब्रीथ इन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम। इंडियन सब आजादी की हवा में सांस ले सकते थे, बट दे हैड टू सेक्रीफाइस मैनी लाइव्स इन अचीविंग इट। लेकिन उन्होंने बहुत सारे अपने जीवन, मतलब बहुत लोगों का जीवन का बलिदान दिया इस आजादी के लिए। We made our own constitution which came into effect 26 जनवरी 1950। हमने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि वे हमारा देश हमारे अनुसार चलेगा, अंग्रेजों के अनुसार नहीं, जो कि 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आया। Since then we have been celebrating two of our national festival with great pump and show। जब से हम अपने दोनों राष्ट्रीय त्योहार ग्रेट पंप एंड शो के शान शौकत के साथ मनाते हैं। These are Independence Day on 15 August and the Republic Day 26 January। But unfortunately, on the demand of Muslim League, India was divided into two nations, India and Pakistan. Communal riots broke out in the whole country. He advised the people to live like brother। लेकिन दुर्भाग्य से मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी वो ये थी कि दो देश बनाए जाए, तो इंडिया और पाकिस्तान बने, जिससे फिर कम्युनल राइट्स हुए, मतलब हिंदू मुस्लिम के झगड़े हुए, और वो लोगों को बस यही सलाह देते रहते थे कि भाई भाइयों की तरह रहो। गांधी जी toured all over India and saw many evils and problems in the society. The greatest problem of India were poverty and backwardness। गांधी जी पूरे इंडिया में घूमे, उन्होंने बहुत सारी बुराइयां देखी, सामाजिक बुराइयां, और सबसे बड़ी क्या उन्हें प्रॉब्लम नजर आई, एक तो गरीबी और पिछड़ापन। द पीसेंट्स वर ऑपरेस्ड अंडर वेरियस फॉर्म ऑफ जमींदारी। जो मजदूर थे वो जमींदार के दबाव में थे। सो ही वर्क टू एबॉलिश जमींदारी फ्रॉम द इंडियन विलेज। तो इसलिए उन्होंने कठिन परिश्रम किया कि जमींदारी व्यवस्था खत्म हो। He persuaded the people to practice simple living and high thinking। वो लोगों को परसुएट करते थे, तैयार करते थे इस चीज के लिए कि सिंपल लिविंग में रहो और ऊंची सोच रखो, सादा जीवन, उच्च विचार। इवन चिल्ड्रन वर टॉट टू स्पिन खादी एंड चरखा। छोटे छोटे बच्चों को भी स्पिन, खादी बनाना और चरखा चलाना सिखाते थे। He believed that by using चरखा Indian could get enough to eat and wear। उनका ऐसा विश्वास था कि चरखा चला के ही भारतीय अपने खाने के लिए कमा सकते हैं। गांधी जी stretched out his hand to raise the status of women and to give them their rightful place in the society। गांधी जी ने अपने हाथ उस तरफ भी उठाए कि वुमेन का समाज में एक राइटफुल प्लेस होना चाहिए, मतलब महिला को पहले बहुत बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था, तो उन्होंने उस क्षेत्र में भी अपना प्रयास किया। He thought that पर्दा सिस्टम was the symbol of weakness and helplessness of Indian women। उनका विचार था कि जो पर्दा सिस्टम है, मतलब घूंघट निकालना, ये कमजोरी है, असहाय होने की निशानी है।
सो ही डिसाइडेड टू रिमूव इट, उन्होंने डिसाइड किया कि ये हटना चाहिए, पर्दा प्रथा खत्म होनी चाहिए। ही स्ट्रेस्ड द एजुकेशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया, एंड सेड इट वाज द ओनली मीन्स विच विल एनेबल वुमेन टू नो अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सोसाइटी। उनका कहना था केवल शिक्षा ही ऐसा जरिया है, ऐसा साधन है जिसके कारण महिला अपने अधिकार जानेंगी और अपनी ड्यूटी जानेंगी सोसाइटी की। गांधी जी डिड ए लॉट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ विलेज एंड विलेज पीपल। ही वांटेड स्वराज इन इंडिया। गांधी जी ने भारत के गांव की और भारत के गांव के लोगों की दशा सुधारने के लिए बहुत काम किए। वे इंडिया में स्वराज चाहते थे। अकॉर्डिंग टू हिम, स्वराज मीन दैट ऑल द विलेजेस ऑफ इंडिया शुड प्रोस्पेरस। उनके अनुसार स्वराज का जो मीनिंग ही यही था कि सारे गांव प्रोस्पेरस हो, संपन्न हो। आवर विलेज आर हार्ट ऑफ आवर कंट्री, हमारे गांव ही हमारी देश का दिल है। विलेज पंचायत वर एस्टेब्लिश्ड, पंचायत बनाई गई। टू रिमूव द डिस्ट्रेस ऑफ विलेजर्स एंड टू गिव देम क्विक एंड करेक्ट जस्टिस। पंचायत का क्या काम होता था कि गांव के लोगों को जो उनकी परेशानियां थी उनको रिमूव करें और उन्हें तुरंत न्याय दिलवाएं, क्योंकि कोर्ट अदालत पहुंचते पहुंचते, पुलिस तक पहुंचते पहुंचते बहुत समय हो जाता था, और जो गांव के गरीब लोग थे, अशिक्षित लोग थे, उनको न्याय नहीं मिल पाता था। तो उन्होंने विलेज पंचायत का गठन कराया ताकि उनकी प्रॉब्लम वहीं के वहीं सॉर्ट होती रहे। When India became free on 15 August 1947, Gandhiji accepted no any position in the government. So Jawaharlal Nehru was appointed the first Prime Minister of India. Dr. Rajendra Prasad the first president. जब इंडिया फ्री हो गया 1947 में, तो गांधी जी ने कोई पोजीशन एक्सेप्ट नहीं की सरकार में। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट बने। All of us know what great appeal Pandit Jawaharlal Nehru had for Indian masses. Gandhiji had chosen him as his most worthy disciple and successor. जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत की जनता के लिए, भारत की जनता के मन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए बहुत ज्यादा प्यार था, रेस्पेक्ट थी। तो गांधी जी ने उनको अपना सक्सेसर, मतलब उसके बाद संभालने वाला काम को वो चुना, डिसिपल, शिष्य। It was felt that the people of India listened to Nehru, Nehru listened to Gandhi, and Gandhi listened only to God. ऐसा कहा जाता है कि भारत के लोग नेहरू जी की बात सुनते थे, नेहरू जी गांधी की बात सुनते थे, और गांधी जी भगवान की सुनते थे। Now all Indians were enjoying the fruits of freedom. अब इस समय जब ये हुआ आजाद, तो सारे भारतीय लोग बहुत खुश थे, आजादी का फल उनको एंजॉय कर रहे थे। Our leader were dreaming of planning for prosperous country. हमारे जो नेता थे वो प्लान कर रहे थे कि हमारा देश prosperous कैसे हो, क्या क्या हम करें। Nobody knew that the end of the great stroll of peace and Mahatma of all was drawn near. किसी को भी नहीं पता था कि जो शांति का प्रतीक है महात्मा हम सबके लिए है, उनका अंत करीब आ रहा है। His assassination on January 30, 1948 was a shock not only to the people of India but to man of peace and goodwill throughout the world. इस महान व्यक्ति का एसेसिनेशन मतलब हत्या 30 जनवरी 1948 को एक बहुत बड़ा झटका था, न केवल भारत के लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए, क्योंकि वो उनको एक शांति दूत मानते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्पोक टू हिज कंट्रीमैन, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ अवर लाइफ एंड एवरीवेयर इट इज डार्क। पंडित नेहरू ने देश के लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि हम सबके बीच में से प्रकाश चला गया है और हम सबका अब हम सब अंधकार में हैं। द फादर ऑफ नेशन इज नो मोर, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। द बेस्ट प्रेयर वी कैन ऑफर इज टू फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ। हम जो उनके लिए क्या कर सकते हैं, हम बेस्ट हमारे लिए यही है कि हम उनका सच्चाई का रास्ता अपनाएं। द बेस्ट ट्रिब्यूट, उनके लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि हमारी यही है, विच वी कैन पे हिम इज टू कैरी ऑन द नोबल वर्क फॉर विच ही लिव एंड फॉर विच ही डाइड। हम उस नोबल काम को, उस महान काम को हम वैसे ही महान कार्य करें जिनके लिए वो जिए हैं और उनके लिए ही मरे हैं। वैसे ही कार्य हम अपने जीवन में लाएं और यही उनके लिए हमारी उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। लर्न वर्ड मीनिंग। मोहनदास करमचंद गांधी वाज बोर्न इन 2 October 1869. Gandhi ji went to England because to qualify as a barrister. When did India got freedom? 1947, 15 August. The first Prime Minister of Free India was Pandit Jawaharlal Nehru. Gandhiji full name was Mohandas Karamchand
Gandhi. By hard work, Gandhiji was later to finish 2 classes when Gandhiji was 18. A very long age of slavery come to an end. Was one of the greatest evil of India. Untouchability. अनटचेबिलिटी चैप्टर में नहीं आया, इसका मीनिंग बता देती हूँ. छुआछूत. पहले जाति का बहुत भेद था, किसी को नीची जाति किसी को ऊंची जाति इस तरह से रिएक्ट करते थे, और यदि उन लोगों को छूना भी पसंद नहीं करते थे. तो ये सब भी गांधी जी ने इस विषय में भी अपना बहुत महत्वपूर्ण योग दिया कि भारत के सभी नागरिक समान हैं. इस चीज के लिए भी उन्होंने काफी प्रयास किए थे. ऑल द इंडियंस वर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ स्लेवरी. नो. India became 15 free on. Yes. Gandhiji gave up smoking and eating because his father advised him to do so. No. उनके पिताजी ने एडवाइस नहीं किया था, उन्होंने खुद ही अपने मन में निश्चय किया. After the First World War, Gandhiji returned to India in 1919. Yes. Gandhiji adopted a Harijan girl and lived with her in his ashram. ये भी आपके चैप्टर में नहीं आया. इसकी भी कहानी ये है कि हरिजन मतलब जो स्वीपर वगैरह होते थे उनको हरिजन कहा गांधी जी ने. हरि का मतलब भगवान, भगवान के द्वारा पैदा किए गए लोग, तो मतलब उनको भी भगवान माना गांधी जी ने. उनको अच्छा महत्व दिया, समाज में अच्छा स्थान दिया, और वो किसी से भी कोई छुआछूत की भावना नहीं रखते थे. यहाँ तक कि उन्होंने एक लड़की को अडॉप्ट किया और उसको अपनी लड़की बनाकर रखा ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए. सी आंसर की फॉर दिस क्वेश्चन एक्सरसाइजेस. द गार्डनर, क्या करना है इनमें, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस. फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में आता है विल या शैल में से एक चीज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो गार्डनर विल पनिश. डू यू नो वेयर शी विल गो. माधुरी विल गो टू कानपुर. सुशांत विल गो. विल सी. द ओल्ड मैन will walk. A word that is used for joining other words, phrases or sentence, and but or are conjunction. एक ऐसा शब्द जो कि दो शब्दों को सेंटेंस को एक साथ जोड़ता है वो कंजंक्शन कहलाते हैं. एंड बट और ये कंजंक्शन और भी है इनके अलावा, इनको यूज इन सेंटेंस करना अपना अपना. ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड.